पिछले हफ्ते की बात है जब यूएस का एक मिलिट्री प्लेन पंजाब में लैंड करता है और उसके अंदर मौजूद होते हैं 104 भारतीय जो गैर कानूनी तरीके से यूएस में रह रहे थे। जब इन्हें भारत भेजा गया तब इनके हाथों में हथकड़ियां बांधी गई और पैरों में बेड़ियां बांधी गई। दुनिया के दूसरे जगहों के भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके देशों में भेजा गया उन्हें उनके साथ भी शायद इसी तरह का सलूक किया गया था, लेकिन उनके देश के नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की। लेकिन भारत के नेताओं की ओर से इस तरह की निंदा नहीं की गई। जब पिछले हफ्ते हमने हमारे इस चैनल में इस वीडियो को आपके सामने पेश किया था तो हमने बताया था कि आखिर इसकी निंदा क्यों नहीं की गई। शायद मेरा ये पर्सनल मानना है, हमारे देश के 2-4 उद्योगपति जिनके बड़े मामले यूएस में अटके हुए हैं, वो नहीं होता तो शायद मेरा देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता। लेकिन उनके कुछ करीबी दोस्त हैं जिनके कुछ मैटर्स जो हैं यूएस के कोर्ट्स में चल रहे हैं, शायद इसके वजह से ही ये चुप्पी है। और अब दर्शकों ऐसा लगता है कि एक हफ्ते के भीतर ही जो प्रेडिक्शन मैंने किया था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोमवार के दिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उन्होंने जितने भी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट यानी FCPA के तहत मामला चल रहे हैं उन पर रोक लगाई है और जब तक उससे रिलेटेड नए नियम नहीं बनते हैं किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात की है। ये वही धाराएं हैं जो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी के खिलाफ भी लगाया गया था और उनके खिलाफ इसी के तहत वारंट भी इशू किया गया था। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या गौतम अदानी को वाकई इससे राहत मिलेगी? और ये ठीक उसी समय क्यों हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं क्या है। दरअसल पिछले साल 20 नवंबर की यह बात है जब यूएस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अदानी, उनके नेफ्यू सागर अदानी, जो दोनों अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव्स हैं, और इसके साथ ही साथ सिरिल कैवेनेस जो एग्जीक्यूटिव हैं एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड में, इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन तीनों पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने घूस दिया ताकि भारत में इन्हें एनर्जी प्रोजेक्ट्स मिल सके और ये यूएस जो है अलाउ नहीं करता है। और यहीं पर ये जो हमने आपको FCPA कहा था वो काम में आता है। पहले आपको मैं बताता हूँ कि FCPA है क्या। दरअसल 1977 में ये FCPA जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, ये बनाया गया था यूएस में। और इस नियम के तहत ये तय किया गया था कि यूएस सिटीजन या आप यूएस के पैसे का या यूएस में जो बिजनेस कर रहे हैं उसका आप इस्तेमाल दूसरे देशों में प्रोजेक्ट लेने के लिए, वहाँ पर घूस देने के लिए नहीं कर सकते। यानी अगर आप यूएस सिटीजन से पैसे ले रहे हैं, आप फंड्स ले रहे हैं और आप दूसरे देशों में प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं तो आप उन पैसों का इस्तेमाल घूस देने के लिए नहीं कर सकते। और यही हुआ था गौतम अदानी के मामले में। दरअसल गौतम अदानी का जो ये पूरा एनर्जी प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने यूएस सिटीजन्स की ओर से $175 मिलियन सितंबर 2021 में यूएस सिटीजन्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था। गौतम अदानी ने एक बॉन्ड जारी किया था जिसमें $175 मिलियन जो है इन्वेस्ट किए गए थे अदानी ग्रीन एनर्जी में। और आरोप यही है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया गया भारत में ब्राइबरी करने के लिए ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके और उसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इन्होंने यहाँ पर अपने बिजनेस को और बढ़ावा किया। लेकिन इस कानून के तहत आप ये नहीं कर सकते और इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। उस समय मैं आपको बताऊं कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ था गौतम अदानी और सागर अदानी के खिलाफ जब न्यूयॉर्क के ग्रैंड जूरी ने इन सभी पर इंडियन ऑफिशियल्स को घूस देने का आरोप को सही पाया था ताकि इन्हें इंडिया में सोलार एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। जब यह मामला उस समय बड़ा बना था तब गौतम अदानी के शेयर्स पर इसका असर पड़ा था, अदानी कंपनी पर इसके शेयर्स का असर पड़ा था। हालांकि तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो आरोप हैं ये गलत हैं और इसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे या वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये मामला लगातार चल रहा था। इस बीच भारत और यूएस के बीच में रिलेशंस कैसे थे इस पर हमने 2-3 वीडियोस किए हैं कि कैसे रुपया कमज़ोर हुआ है, कैसे टैरिफ लगाने का असर भारत पर भी पड़ा है, कैसे भारतीयों को बेड़ियों में लेकर भारत भेजा गया लेकिन भारत के नेताओं ने कुछ नहीं किया। और अब ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा प्रधानमंत्री के एक दोस्त को कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सोमवार को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यही जो नियम मैंने आपको बताया FCPA उस पर रोक लगा दी।
उनका कहना है कि ये 50 साल पुराना एक नियम है, इस पर इसलिए रोक लगाई गई क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे प्रैक्टिसेस हैं कि अगर आपको वहां पर बिजनेस चाहिए या आपको वहां पर ग्रो करना है तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे करने पड़ते हैं जो इस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, ब्राइबरी की बात हो गई, कहीं पर दूसरे तरीके के प्रैक्टिसेस है जो शायद ये नियम अलाउ नहीं करता है, और इसी के तहत उनका ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि इसका नुकसान यूएस के बिजनेसेस को हो रहा है। कोई भी यूएस के बिजनेस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था, यूएस के बिजनेसमैन दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और इसलिए इस पर रोक लगाई। इसे खत्म नहीं किया गया, याद रखिएगा, इसे रोक लगाई गई। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए ऑर्डर से जहां फिलहाल यूएस अमेरिकन सिटीजन्स को राहत मिलने की बात की जा रही है, तो वहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर यूएस सिटीजन्स को राहत मिलती है तो भविष्य में गौतम अदानी को भी इससे राहत मिल सकती है। इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यह है कि अगर गौतम अदानी को यह राहत पहुंचती है तो इसके बदले में भारत यूएस को क्या देता है, इसे लेकर भी फिलहाल कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके जो अटॉर्नी जनरल हैं पैम बॉन्डी, उनसे कहा गया है कि इसमें जो नियम और कानून है उसको रिव्यू किया जाए और उसके आधार पर एक नए गाइडलाइन को तैयार किया जाए जिसके तहत यह तय होगा कि इस नियम और कानून का कैसे इस्तेमाल किया जाए। यानी गौतम अदानी के खिलाफ जो वारंट जारी किए गए थे, फिलहाल उस पर होल्ड पे उसे रख दिया गया है, यानी उस पर रोक लगाया गया है। एक तरीके से ये गौतम अदानी के लिए, उनके कंपनी के लिए और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब ये आप इसके पीछे का एक तरीके से देखिए संयोग कैसा है। प्रधानमंत्री मोदी यूएस जाने वाले होते हैं, उससे पहले ही ये बात सामने आती है कि अब कार्रवाई नहीं होगी। और ये किस दिन ये बात सामने आती है आपको पता है? जिस दिन गौतम अदानी की ओर से यह ऐलान किया जाता है कि यूएस बेस्ड मेयो क्लिनिक ग्लोबल कंसल्टिंग के साथ मिलकर वो भारत में 2 हेल्थ केयर बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, जिसका कैंपस होगा मुंबई में और अहमदाबाद में। यूएस कंपनी के साथ गौतम अदानी मिलते हैं, एक हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद और मुंबई में शुरू करने की बात वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस जाने वाले होते हैं और सबके पहले ऐसे नियम जिसकी वजह से हमारे देश के शायद सबसे अमीर और सबसे बड़े उद्योगपति पर असर पड़ सकता था, उनके बिजनेसेस पर असर पड़ सकता था, जिन पर आरोप लगा था उन पर और उनके नेफ्यू पर कि वो ब्राइब दे रहे हैं ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके, उनको राहत मिलती है। क्या ये सहयोग है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है, ये तो शायद समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले गौतम अदानी को जो राहत मिली है और यूएस के कंपनी के साथ गौतम अदानी ने जो हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है, ये सब एक कोइंसिडेंस दिखिए। कैसे डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं, अदानी को फायदा होता है, यूएस और अदानी मिलकर इंडिया में कुछ करते हैं, यूएस की कंपनी। तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या गौतम अदानी को इससे वाकई फायदा होगा? और उन आरोपों का क्या जिसमें वहां के जज ने यह कहा था कि इन्होंने ब्राइबरी के चार्जेस इनके ऊपर साबित हुए हैं और अरेस्ट वारंट जारी किया था, इसे लेकर अब तक फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो पूरा मामला है, क्या वो इंटरकनेक्टेड है? ये एक बहुत बड़ा सवाल फिलहाल मौजूद है। अब इसका शेयर मार्केट में अदानी के शेयर्स पर कैसा असर पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आने वाले 1-2 दिन जो प्रधानमंत्री मोदी यूएस में रहने वाले हैं, क्या वहां पर और भी कई सारी घोषणाएं होंगी, इस पर भी नजर बनाए रखनी जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के यूएस पहुंचने से पहले हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अदानी को राहत जरूर मिली है, और इस रिपोर्ट के जरिए हमने यही बात आपको बताने की कोशिश की। सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ये भी एक वजह है कि हमारे देश ने डोनाल्ड ट्रंप या उनके सरकार का उस समय विरोध नहीं किया जब हमारे देश के लोगों को बेड़ियों में भारत भेजा गया? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आया तो आप ना केवल इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि भविष्य में हम जब भी कोई वीडियो करें उसकी जानकारी आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।